आज बात खाकी के उस कमाल की जिसने पुलिस महकमे के नियमों को ही ताक पर रख दिया। बात अमरावती की, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डीजी साहब के सर्कुलर यानी नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। सवाल बड़ा है, क्या अमरावती पुलिस में नियमों को मरोड़कर मलाईदार पोस्टिंग का खेल चल रहा है? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजी साहब का सख्त सर्कुलर कहता है कि जो भी अधिकारी डीवाईएसपी का प्रमोशन ठुकराएगा उसे किसी भी कार्यकारी या महत्वपूर्ण पद पर नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन अमरावती में नियम कायदों को जेब में लेकर घूमने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। निशाना है अधिकारी लांडे। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। नियम यह कहता है कि जब आप डीवाईएसपी बन जाते हैं उसके बाद ही आप प्रमोशन ठुकरा सकते हैं, पहले नहीं। अगर पहले कोई अर्जी दी गई है तो वो कानूनन अवैध है, लेकिन यहाँ तो खेल ही निराला है। लांडे साहब को प्रमोशन मिलने की भनक क्या लगी, उन्होंने पहले ही प्रमोशन रोकने की अर्जी डाल दी और सीधे एलसीबी की मलाईदार कुर्सी पर अपनी वर्नी करवा ली। प्रमोशन मिलने से पहले ही उसे रुकवा देना और ठीक उसी समय एलसीबी में पोस्टिंग पा लेना, क्या यह महज एक इत्तेफाक है? जी नहीं, यह इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी सेटिंग की बू दे रहा है। हमारा सीधा सवाल है, आखिर लांडे ने प्रमोशन क्यों ठुकराया? क्या उनकी खुद की तबीयत खराब थी? क्या परिवार में पत्नी या बच्चे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जिनकी देखभाल के लिए उन्होंने दूर ट्रांसफर न लेने के बहाने प्रमोशन ठुकराया? अगर मान ले कि घरेलू मजबूरी थी तो फिर सबसे ज्यादा काम के दबाव वाली, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाली एलसीबी की ही पोस्टिंग क्यों चुनी गई? अगर आराम ही चाहिए था तो किसी कम जिम्मेदारी वाली साइड ब्रांच में नौकरी क्यों नहीं की? सिर्फ एलसीबी ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई और अदृश्य कारण है? बात यही खत्म नहीं होती। अगर लांडे साहब इतनी ही मेरिट वाले और कार्य तत्पर अधिकारी है तो बुल्ढाना का वो वाकया क्या था? बुल्ढाना एलसीबी में रहते हुए उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें वहां की एलसीबी से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया था? और जैसे ही बुल्ढाना के एसपी का ट्रांसफर हुआ, लांडे साहब तुरंत अमरावती ट्रांसफर करवा लेते हैं और यहाँ आते ही फिर से एलसीबी की कुर्सी हथिया लेते हैं। आखिर इस एलसीबी की कुर्सी से ऐसा क्या मोह है? सूत्र साफ बता रहे हैं कि सैलरी तो पूरे महाराष्ट्र में एक जैसी मिलती है। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर फिर प्रमोशन ठुकराकर सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को लात मारकर एलसीबी में ही पोस्टिंग लेने के पीछे का असली खेल क्या है? साफ है कि सच छुपाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकी गई है और गैर वाजिब तरीके से ये पोस्टिंग हासिल की गई है। क्या अमरावती के आला अधिकारी इस गंभीर मामले का संज्ञान लेंगे? क्या डीजी साहब के सर्कुलर का मखौल उड़ाने वाले इस खेल की जांच होगी?